नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं वो कहानी है हरि पर्वत, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। पहली मंजिल पर रह रहे किराएदार के कमरे से सुबह सुबह तेज चीखने की आवाज निचली मंजिल पर रह रहे मकान मालिक सुरेश चंद्र की पत्नी ने सुनी। आवाज सुनकर एक बार तो वो सोच में पड़ गई, लेकिन दूसरे ही पल लगातार आ रही चीखों को सुनकर वो एक ही सांस में सीढ़ियां चढ़कर किराएदार नर्स सोनम पांडे के कमरे में पहुंच गई, क्योंकि चीख उसी के कमरे से आ रही थी। वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीछे पीछे मकान मालिक सुरेश चंद्र भी वहां पहुंच गए। कमरे के फर्श पर सोनम और देवेंद्र झुलसे हुए पड़े थे। वहीं पर एक स्टील का डब्बा पड़ा था। कमरे में तेजाब की तेज दुर्गंध आ रही थी। दोनों ही तेजाब की जलन और दर्द से तड़प रहे थे। उस समय सुबह के यही कोई 7 बज रहे थे। इसी बीच झुलसी हालत में ही देवेंद्र ने अपने दोस्त शिवम को फोन किया। कुछ ही देर में शिवम ऑटो लेकर वहां पहुंच गया। वो आनन फानन में घायल देवेंद्र को ऑटो में लेकर अस्पताल जाने लगा। इस पर मकान मालिक सुरेश चंद्र ने उससे कहा कि वो घायल सोनम को भी साथ ले जाए, क्योंकि इलाज की उसे भी जरूरत है। तब शिवम ने कहा, मैं पहले देवेंद्र को अस्पताल में भर्ती करा दूं, वो ज्यादा झुलस गया है। इसके बाद सोनम को ले जाऊंगा। इस तरह वो देवेंद्र को वहां से लेकर चला गया। जब शिवम सोनम को काफी देर तक लेने नहीं आया तो सुरेश चंद्र ने इसकी सूचना थाना हरि पर्वत के थाना प्रभारी अरविंद कुमार को दे दी। थाना प्रभारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तेजाब से झुलसी सोनम को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अस्पताल में भर्ती 80% झुलसे देवेंद्र के उपचार के दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे मौत हो गई। पुलिस ने मरने से पहले देवेंद्र के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कर लिए थे। उसने अपने बयान में सोनम पांडे को एसिड अटैक के लिए जिम्मेदार बताया था। देवेंद्र के घर वालों को जब ये जानकारी उसके दोस्त शिवम ने दी तो उसके घर में रोना शुरू हो गया। वो 5 बहनों के बीच अकेला भाई था। रोते रोते माँ और बहनों की हालत बिगड़ गई। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के थाना हरि पर्वत क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर का है। देवेंद्र ने अपने बयान में बताया था कि 25 मार्च 2021 की सुबह सोनम ने उसे कमरे में लगे पंखे को ठीक करने के लिए बुलाया था। जैसे ही देवेंद्र कमरे में आया तो सोनम ने स्टील के डब्बे में रखा तेजाब उसके ऊपर उड़ेल दिया। अचानक हुए इस हमले से वो खुद को बचा नहीं सका। एसिड अटैक के दौरान नर्स सोनम पर भी तेजाब गिर गया था, जिससे वो भी झुलस गई थी। अब प्रश्न ये था कि सोनम ने देवेंद्र के ऊपर एसिड अटैक क्यों किया। पुलिस ने मकान मालिक सुरेश चंद्र से बात की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि सोनम पहले शास्त्री नगर में ही स्थित किसी दूसरे मकान में रहती थी। 5 महीने से वो उनके मकान में किराए पर रह रही थी। देवेंद्र को वो अपना पति बताती थी। वो कमरे पर उसके पास 10-12 दिन में आता और 1-2 दिन रुककर चला जाता था। उसका कहना था कि पति बाहर काम करती हैं। वहीं सूचना पाकर अस्पताल पहुंचे देवेंद्र के घर वालों ने इन सब बातों से अनभिज्ञता जताई। उनका कहना था कि सोनम के देवेंद्र से संबंध होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि देवेंद्र अविवाहित था और उसकी 28 अप्रैल को शादी होने वाली थी। देवेंद्र की मां कुसुमा ने सोनम पांडे पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। सोनम के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने स्टील का एक डब्बा बरामद किया। संभव है कि इस 1 लीटर वाले डिब्बे में दूध लाया जाता होगा। इसमें ही उसने तेजाब रखा हुआ था। इस डब्बे की तली में तेजाब भी मिला। वहीं कमरे से देवेंद्र के जले हुए कपड़े व जूते भी मिले। पुलिस ने इन साक्ष्यों को जब्त कर जरूरी कार्रवाई के बाद फॉरेंसिक लैब भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया व अस्पताल भी गए। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सोनम और देवेंद्र के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि वो भी एसिड की चपेट में आकर झुलसी है, इसलिए इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद देवेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की। जांच में पता चला कि सोनम पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भागलपुर की रहने वाली शादीशुदा युवती है। सोनम की शादी करीब 10 साल पहले गुजरात में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा रहने लगा। इस दौरान वो एक बेटे की मां भी बन गई। शादी के 2 साल बाद ही वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके आ गई थी।
कुछ समय बाद वो आगरा आकर नर्स की नौकरी करने लगी थी। वो सिकंदरा बाईपास स्थित एक अस्पताल में नर्स थी। बेटा ननिहाल में ही रह रहा था। सोनम ने अब तक अपने पति से तलाक नहीं लिया था। उसने अपने साथी कर्मचारियों को भी अपने शादीशुदा होने के बारे में नहीं बताया था। 28 वर्षीय देवेंद्र राजपूत मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के सहावर क्षेत्र के गांव बहापुर का रहने वाला था। देवेंद्र चिकित्सा क्षेत्र में बचपन से ही रुचि रखता था, इसलिए उसने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया था। सुनहरे भविष्य की तलाश में वो आगरा आ गया था और पिछले 8 साल से लाल पैथ लैब में सहायक के पद पर काम कर रहा था। वो आगरा के ही खंडारी इलाके में किराए पर रहता था। चूंकि सोनम और देवेंद्र एक ही फील्ड से जुड़े थे, एक दिन काम के दौरान दोनों की जान पहचान हो गई। साथ साथ काम करते हुए पहले दोनों में दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। पिछले 3 सालों से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। सोनम ने अपने मकान मालिक को बता रखा था कि देवेंद्र उसका पति है। इस तरह देवेंद्र का जब मन होता वो सोनम से मिलने उसके कमरे पर चला जाता था। इसी बीच सोनम को पता चला कि देवेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई है। इस जानकारी से सोनम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वो देवेंद्र पर शादी करने का दबाव बना रही थी। सोनम ने घटना से कुछ दिन पहले देवेंद्र से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देवेंद्र को सोनम के बारे में पता चल चुका था कि वो शादीशुदा है और उसके एक बच्चा भी है। देवेंद्र तो सोनम के साथ पिछले 3 साल से केवल टाइम पास कर रहा था। देवेंद्र ने उसे समझाते हुए कहा, सोनम तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे एक बेटा भी है और तुमने अब तक अपने पति से तलाक भी नहीं लिया है। ऐसे में हम शादी कैसे कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में मेरे घर वाले भी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर मेरी भी शादी तय हो चुकी है। देवेंद्र की इन बातों ने आग में घी डालने का काम किया। सोनम अपना आपा खो बैठी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो अपने प्रेमी को किसी और का हरगिज नहीं होने देगी। अपने खतरनाक मंसूबों की भनक उसने देवेंद्र तक को नहीं लगने दी। इस बीच देवेंद्र ने सोनम के कमरे में जाना और उससे मिलना जुलना भी बंद कर दिया। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सोनम ने 25 मार्च 2021 की सुबह देवेंद्र को फोन कर कमरे का पंखा ठीक करने के बहाने अपने पास बुलाया था। देवेंद्र सोनम के कमरे पर पहुंचा तो उन दोनों के बीच शादी की बात को लेकर गर्मा गर्मी हुई। इसके बाद सोनम ने स्टील के डब्बे में पहले से लाए तेजाब से देवेंद्र पर अटैक कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से सिर से पैर तक झुलस गया। जानकारी मिलने पर घटना के दूसरे दिन सोनम के पिता आगरा आ गए। उन्होंने घायल बेटी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहां उपचार होने से उसकी हालत में सुधार हुआ। हालांकि उस समय तक उसके बयान दर्ज नहीं हो सके थे। प्रेमिका के तेजाबी हमले ने एक साथ 3 परिवारों के अरमानों को झुलसा दिया। 5 बहनों में इकलौता भाई और एक माँ से उसका घर का चिराग छीन लिया। माँ और बहनें देवेंद्र के सिर पर सेहरा बांधने की तैयारी में जुटी थी। शादी के कार्ड भी छप गए थे। शादी में बुलाने वालों को कार्ड भेजने की तैयारी चल रही थी। वहीं कासगंज की रहने वाली जिस युवती से देवेंद्र का रिश्ता तय हो गया था और 1 महीने बाद दोनों को फेरे लेने थे, उसके अरमानों को भी तेजाब से हमेशा के लिए झुलसा दिया। पोस्टमार्टम के बाद देवेंद्र का शव रात 9 बजे जब घर पहुंचा तो बेटे का शव देखकर मां बेहोश हो गई। वहीं 5 बहनें अपने छोटे भाई के शव से लिपटकर रोने लगी। पूरे गांव में शोक का माहौल था। उधर जिस घर में देवेंद्र की बारात जानी थी, वहां उसकी मौत की खबर पहुंचने से कोहराम मच गया। दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह देवेंद्र का शोकपूर्ण माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। सभी का कहना था कि देवेंद्र की हत्या आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देश भर में हर साल एसिड अटैक की तमाम घटनाएं होती है, वो भी तेजाब पर बैन लगाए जाने के बाद। एसिड अटैक एक खतरनाक अपराध है जो महिला हो या पुरुष सभी की जिंदगी तबाह कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भी देश में गैर कानूनी रूप से होने वाली एसिड की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। एसिड बिक्री को लेकर जो कानून है उन्हें सख्ती के साथ जमीन पर उतारा जाना बेहद जरूरी है। एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति के निजी, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जीवन पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।